कभी आप ऐसी स्कीम के लिए गिरेंगे जो आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, लाल किला खरीदने की पेशकश करती हो। हालांकि आपको इस पर विश्वास करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन कुछ दशक पहले ऐसा एक इंसान था जिसने अपने चतुर और शातिर तरीकों से और अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों से ताजमहल बेच दिया था। यही नहीं, ये शख्स ताजमहल को एक बारी नहीं बल्कि 3 बारी बेचने में कामयाब हो गया था। इसके अलावा इस शख्स ने 2 बारी लाल किला और 1 बारी राष्ट्रपति भवन भी बेचने में सफल हो गया था। यहाँ तक कि एक बारी इस आदमी ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय संसद भी बेच डाला था, वो भी 545 एमएलए के साथ। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जाने माने कॉनमैन मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल थे, जिनके चोरी के किस्सों से इंस्पायर होकर कई पिक्चरें भी बनी हैं, जैसे मिस्टर नटवरलाल, बंटी और बबली, राजा नटवरलाल, और जिनमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और इमरान हाशमी जैसे दिग्गजों ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेकिन क्राइम की दुनिया में आने से पहले मिस्टर नटवरलाल एक लॉयर यानी एक वकील थे और लोगों के लिए जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और साथ ही साथ जाली सिग्नेचर्स भी कर देते थे। वहाँ से उन्हें एहसास हुआ कि वह लोगों के जाली सिग्नेचर्स करने में काफ़ी माहिर थे, और उस वक्त ना कोई पिन नंबर्स होते थे, ना कोई पासवर्ड, ना कोई ओटीपी। सारे के सारे काम सिग्नेचर्स के जरिए ही होते थे, और तभी से उन्होंने कॉनमैन बनने का सोचा और वहीं से उनकी क्राइम की दुनिया का सफर शुरू हो गया। उनकी सबसे पहली चोरी 1000 रुपए की थी, जो कि उन्होंने अपने दोस्त के जाली सिग्नेचर्स करके उनके बैंक से विड्रॉ किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी जाली सिग्नेचर्स करके और खुद राष्ट्रपति बन के कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स फॉरेनर्स को बेच दिए थे। यहाँ तक कि उन्होंने बिजनेस के बादशाह धीरूभाई अंबानी के भी जाली सिग्नेचर्स करके लोगों से करोड़ों रुपए ठगे थे। इनको क्राइम की दुनिया में मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी कहते थे, क्योंकि इनके 50 से भी ऊपर भेस थे, जिनका इस्तेमाल करके ये विदेशियों को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बेच देते थे और बड़े बड़े महारथियों को ठग लेते थे। यहाँ तक कि इन्होंने कई बार सोशल वर्कर का भेस लेकर कई प्रमुख बिजनेसमैन जैसे धीरूभाई अंबानी, टाटास, बिरलास को चैरिटी के नाम पर भी ठगा हुआ है। ये देश के मोस्ट वांटेड आदमी बन चुके थे, जिनको करीब 8 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि इनके ऊपर 100 से भी ज्यादा केसेस फाइल हो चुके थे। यही नहीं, इनके ऊपर लगे हुए 14 जुर्म के इल्जाम भी साबित हो गए थे और इन्हें 113 साल की उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई थी। लेकिन उसमें से सिर्फ इन्होंने 20 साली सलाखों के पीछे बिताए, क्योंकि पुलिस इन्हें जब भी पकड़कर जेल में डाल देती थी, कुछ दिनों बाद ये जेल से फरार हो जाते थे। यहाँ तक कि पुलिस इन्हें एक बारी नहीं बल्कि 9 बारी पकड़ने में कामयाब हो गई थी, लेकिन हर बार ये जेल से फरार होने में सफल रहे। एक बार तो जेल से फरार होने के लिए इन्होंने एक पुलिस वाले की वर्दी ही चुरा ली और उसे पहनकर आराम से जेल से बाहर निकल गए, और निकलते ही वहां से कैब पकड़कर रफू चक्कर हो गए। आखिरी बारी इन्हें 1996 में पकड़ा गया था, जब ये 84 साल के थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि नटवरलाल तब भी पुलिस को आंखों में धूल झोंककर फरार होने में सफल रहे और उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया। इन्हें आखिरी बारी भी 1996 में ही देखा गया था, जब इन्हें कानपुर की जेल से एम्स लेकर जा रहे थे, क्योंकि इन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना किया हुआ था, और वही मौका देखकर रफू चक्कर हो गए। जैसे इन्होंने भेस बदलकर या जाली सिग्नेचर्स करके लोगों को धोखा दिया था, वैसे ही इन्होंने अपनी मौत का झूठा नाटक करके पुलिस को बेवकूफ बनाया था। 2009 में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल के वकील ने कोर्ट में दरख्वास्त की थी कि नटवरलाल के खिलाफ तमाम केसेस खत्म कर दिए जाए, क्योंकि उनकी 2009 में मौत हो चुकी है। लेकिन उनके भाई के हिसाब से नटवरलाल की मौत 1996 में ही हो गई थी। वास्तव में कोई नहीं जानता है कि उनकी मौत कब हुई है, लेकिन तब भी नटवरलाल का नाम और उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। कई लोग उन्हें अपने आइडल की तरह देखने लगे, यहाँ तक कि कई पॉपुलर कॉनमैन जैसे अविरल दीक्षित भी उन्हीं के नक्शे कदम में चलने लगे और उन्हीं की तरह लोगों को ठगने लगे। मिस्टर नटवरलाल अपने गांव में रॉबिन हुड माने जाते थे, क्योंकि वो चुराते तो बड़े बड़े लोगों से थे और वही पैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगा देते थे। आश्चर्य की बात तो ये है कि एक बारी उनके गांव के लोगों ने नटवरलाल के सम्मान में उनकी मूर्ति लगवाने की भी मांग की थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि नटवरलाल उनके गाँव से बिलोंग करता है। दुनिया में कई बड़े बड़े ठग होंगे, लेकिन इनसे बड़ा ठग आज तक ना कोई बन पाया है, ना लगता है कोई बन पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ब्रेन को और पावर देने के लिए नेक्स्ट वीडियो में।